नमस्कार, मैं हूं नीलू, मेरे साथ है मेरे सहयोगी नलिनी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस और एसपी में 13 सीटों पर सहमति बन गई है। वहीं सूत्रों से यह भी खबर है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 22 सीटें मांग रही है। सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। फरवरी के पहले हफ्ते में इसे लेकर ऐलान हो सकता है। वहीं कुछ जगहों पर उम्मीदवार का ऐलान देर से भी हो सकता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल ही हमने देखा था किस तरह से 16 सीटों पर एसपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। और अब इस वक्त जो खबर मिल रही है कि कांग्रेस और एसपी में 13 सीटों पर सहमति बन गई है। 11 सीटों के लिए तो अखिलेश ने खुद ऑफर किया था, लेकिन अब 13 सीटों की बात हो रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 22 सीटें मांग रही है। सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। फरवरी के पहले हफ्ते में इसे लेकर ऐलान हो सकता है। वहीं कुछ जगहों पर उम्मीदवार का ऐलान देर से भी हो सकता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि आपस में मिल बैठकर जो सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी, उसमें बीच का रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है। ना 11 ना 22, अभी तो फिलहाल 13 सीटों पर ही सहमति। सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 22 सीटें उसे चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि 13 से ही संतोष करना पड़ेगा या फिर 22 उसे मिल जाती है। कुछ सीटों पर कहा जा रहा है कि पहले हफ्ते में फरवरी का ऐलान हो सकता है, जिन जिन सीटों पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन कुछ जगहों पर उम्मीदवार का ऐलान देर से भी हो सकता है। तो इस तरह की बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से। बातचीत करने के लिए शिवम प्रताप इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, 11 सीटों का ऑफर अखिलेश ने दिया था, 22 कांग्रेस मान रही थी, लेकिन 13 सीटों पर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उस पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। क्या खबर इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं, उसका ऐलान पहले ही कर दिया था। अब कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अभी एक और दौर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप एक साथ बैठेगी और कई सीटों पर मंथन किया जाएगा। हालांकि सूत्रों का ये दावा है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी और इसको लेकर बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने जब नेशनल अलायंस कमेटी के साथ बैठक हुई थी, उस दौरान सपा को प्रपोजल दे दिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कई ऐसी सीटें जहां से कांग्रेस जीतती रही है, जहां कांग्रेस ने दावा ठोका था, उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के उच्च सूत्रों के अनुसार अब तक कांग्रेस और सपा में 13 सीटों पर बात बन गई है, जिन पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता लगभग 8 से 9 और सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो दोनों पार्टियों के जो टॉप लीडरशिप है वो बैठकर लेगी। और उसके बाद फरवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि सपा ने पहले ही ऐलान कर दिया है, ऐसे में उम्मीद ये है कि अब इस हफ्ते कांग्रेस पार्टी और सपा के टॉप लीडरशिप एक साथ बैठेगी और उसके बाद लगभग फाइनल हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को सपा यूपी में कितनी सीटें देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।